हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और जैसे कि आपको पता है, हम बहुत से टॉपिक कवर कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑबिचुरीज। जिन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की अक्टूबर 2022 में डेथ हुई है, उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा अवार्ड उन्होंने जीता हुआ है या किस फील्ड से वो बिलोंग करते थे। तो हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जो है आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? ऑबिचुरीज। उन पर्संस की डेथ जो कि अक्टूबर 2022 में हुई है, उनके बारे में हम जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रही है, या आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तुलसी आर तांती जी। तुलसी आर तंती और तांती फाउंडर और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये कौन सी कंपनी के, जिनका देहांत हुआ है रिसेंटली अक्टूबर 2022 में। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको किस नाम से जाना जाता है? विंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपको क्वेश्चन भी इसी तरह से आ सकता है। और ये मतलब आप कह सकते हो इंडिया लेवल पे भी और ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक वरदान थे, क्योंकि इन्होंने अलग अलग चीजों के अंदर जो बहुत बड़ा योगदान दिया है रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए इनको विंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। कौन सी कंपनी के फाउंडर रहे हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे? ये थे सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के। और इनका 64 साल की उम्र में देहांत हो गया कार्डियक अरेस्ट के कारण। और ये चेयरमैन रहे हैं पहले इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के, और साथ ही साथ मेंबर भी रहे हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के टेरी इंस्टीट्यूट के। मतलब हम कह सकते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, उसके ये मेंबर भी रह चुके हैं। तो नाम याद रखना है, तुलसी आर तांती, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? विंड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आते हैं, अरुण बाली फ्रॉम केरला, ए वेल नोन पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। एक बहुत ही अच्छी और जानी मानी पर्सनैलिटी सिनेमा और सीरियल्स की, उनका रिसेंटली देहांत हो गया है।
उन्होंने नेशनल अवार्ड किस कैटेगरी में जीता था? तो आपने याद रखना है अरुण बाली, जिनका जो जन्म है 1942 में हुआ था पंजाब में, लेकिन उनका जन्म हुआ था, एंड वो एक इंडियन एक्टर थे और उन्होंने कई फिल्म्स और सीरियल्स के अंदर काम किया है और नेशनल अवार्ड जीता है उन्होंने प्रोड्यूसर कैटेगरी के अंदर। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। और 79 ईयर्स ओल्ड थे। इनका देहांत मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। और ये बॉलीवुड में कई तरह की मूवीज के अंदर इन्होंने रोल निभाया है, जैसे 3 इडियट्स के अंदर, केदारनाथ मूवी के अंदर या और कई मूवीज के अंदर। और इनको एक जो है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो गई थी रेयर, जिसके कारण जो है वो ये बच नहीं पाए। तो अपने नाम या जरूर याद रखना है, अरुण बाली। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेट के? मुलायम सिंह यादव जी, उनका देहांत हो गया। आई थिंक ये तो यार हर बच्चे को पता होगा कि जो मुलायम सिंह यादव जी हैं वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रह चुके हैं। इवन एक बार नहीं रहे, 3 बार रह चुके हैं। और कौन सी पार्टी के फाउंडर हैं? समाजवादी पार्टी को इन्होंने बनाया है और इनको नेताजी के नाम से जो है वो जनरली जाना जाता था, मतलब एक रिस्पेक्टेड लीडर के तौर पे इनको जाना जाता था। और समाजवादी पार्टी के जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं वो भी कौन रहे हैं? मुलायम सिंह यादव जी। और 82 साल के थे, इनका देहांत हो गया गुरुग्राम के अंदर। और ये 3 बार जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 1989 से लेकर 91 तक, फिर 93 से लेकर 95 तक, और फिर 2003 से लेकर 2007 तक ये चीफ मिनिस्टर रह चुके 3 बार। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इवन यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रहे हैं, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रहे हैं 1996 टू 98 तक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर तेमसुला ओ रिसेंटली पास्ट अवे। डॉक्टर तेमसुला का देहांत हो गया है। कौन से ईयर में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2007 में सम्मानित किया गया था। कौन से फील्ड में सम्मानित किया गया था? ये किया गया था लिटरेचर एंड एजुकेशन के अंदर। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो डॉक्टर तेमसुला जी एक बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश पोएट हैं। इंडियन इंग्लिश पोएट, तो इंग्लिश कवि हैं ये। और कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं ये नागालैंड से बिलोंग करती हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन इनका देहांत हो गया दीमापुर में। 77 साल की थी ये। और 2007 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया लिटरेचर एंड एजुकेशन में। इवन इनको नागालैंड गवर्नर अवार्ड भी दिया गया है लिटरेचर कैटेगरी के अंदर। तो बहुत ही फेमस पोएट डॉक्टर तेमसुला जी, नागालैंड से बिलोंग करती थी, इनका देहांत हो गया। इंग्लिश पोएट थी। अगला क्वेश्चन आते हैं। विल्लुपत्तु एक्सपोनेंट कविग्नर सुब्बू अरुमुगम रिसेंटली पास्ट अवे। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन एक बार इस नाम को ध्यान से देख लें। कविग्नर सुब्बू अरुमुगम, उनका देहांत हो गया है। कौन से ईयर में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आर्ट के क्षेत्र में। और ये विल्लुपत्तु जो है बेसिकली ये एक फोक आर्ट है, एक फोक आर्ट है तमिलनाडु का। मतलब विल्लुपत्तु के थ्रू जो है वो कई गाने जो हैं वो लिखे गए, कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई, कई नॉवेल्स लिखी गई। इवन 15 से ज़्यादा जो है विल्लुपत्तु के ऊपर ये सॉन्ग, शॉर्ट स्टोरीज या नॉवेल्स जो हैं इन्होंने पब्लिश की हैं। नाम क्या है? कविग्नर सुब्बू अरुमुगम। और इनको जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था आर्ट के क्षेत्र में। कौन से ईयर में? 2021 में। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। और इनकी 95 साल की उम्र थी। इनका देहांत हो गया। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से। तो याद रखना है पद्मश्री 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो इनको मिला आर्ट के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ब्रिटिश डैश एंथनी रॉबर्ट मैकमिलन ओब, उनका देहांत हो गया अक्टूबर के महीने में। वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? वो बहुत ही फेमस एक्टर थे और कहां से बिलोंग करते थे? ब्रिटेन से। सो ब्रिटिश एक्टर। तो आंसर क्या होगा इसका? 4। तो ब्रिटिश एक्टर जिनका नाम था एंथनी रॉबर्ट मैकमिलन ओब, उनको प्रोफेशनली एक और नाम से जाना जाता था, रॉबी कॉल्ट्रेन। रॉबी कॉल्ट्रेन, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर निभाया था, किस नाम से? र्यूबियस र्यूबियस हैग्रिड। और र्यूबियस हैग्रिड एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर था किसका? हैरी पॉटर फिल्म्स का। और इनका देहांत हो गया एंथनी रॉबर्ट मैकमिलन का। 72 साल के थे, इनका देहांत हो गया स्कॉटलैंड के अंदर। और इनको 3 बार जो है वो बाफ्टा अवार्ड दिया गया है, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। और ये इनका रोल था, एक टीवी शो था जिसका नाम क्या था? क्रैकर, जो 1993 और 95 के बीच में जो है वो एयर हुआ था। और इनको बाफ्टा स्कॉटलैंड अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2011 में इनकी फिल्म्स के अंदर कंट्रीब्यूशन के लेके। तो नाम जरूर याद रखना है, एंथनी रॉबर्ट मैकमिलन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डॉक्टर दीप महालनाबिस हु इंट्रोड्यूस्ड ओआरएस रिसेंटली पास्ट अवे।
इन ORS व्हाट डज R स्टैंड फॉर? तो ORS का गोल आपने सुना होगा, काफी बच्चों को दिया जाता है जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, जब बच्चों को लूज मोशन लग जाते हैं, वॉमिट्स आ जाती हैं, तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए ये ORS के गोल की शुरुआत की गई थी और R का मतलब भी यहीं से लिया गया है, रिहाइड्रेशन। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो डॉक्टर दिलीप एक रिनाउंड फिजिशियन थे जिन्होंने ORS गोल की शुरुआत की थी और इनका देहांत हो गया कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर। और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है वो एक सोल्यूशन है जो कि डिहाइड्रेशन को रोकता भी है और उससे मुक्ति भी दिलाता है। तो ORS का पूरे का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। और 2002 में डॉक्टर दिलीप को जो है वो एक अवार्ड दिया गया था, पहली बार जब ये अवार्ड दिया गया था पॉलिन प्राइज। पॉलिन प्राइज जो है वो दिया गया था डॉक्टर दिलीप को, ये पेडियाट्रिक और बच्चों की मेडिसिन के अंदर रिसर्च करने के लिए, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया था क्योंकि इन्होंने ORS गोल की शुरुआत की थी और उसको बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। इवन 2006 में भी इनको प्रिंस महिडोल प्राइज दिया गया क्योंकि ORS की एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही अच्छी थी। तो इसलिए आपने याद रखना है डॉक्टर दिलीप महान लाबीस जो है वो इनका जो देहांत हो गया है और ये रिहाइड्रेशन मतलब ORS गोल के लिए जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में बंगाली फिल्म डायरेक्टर और नेशनल अवार्ड रिसिपिएंट हैं पिनाकी चौधरी जी, इनका देहांत हो गया। कौन सी फिल्म के लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था? 2007 में। तो नेशनल अवार्ड रिसिपिएंट है पिनाकी चौधरी जी, बंगाली फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं, तो इनका देहांत हो गया है वेस्ट बंगाल में, 82 साल के थे। तो इनको एक अलग से डिजीज हो गई थी, कैंसर था बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, जिसके कारण इनका देहांत हो गया। तो पिनाकी चौधरी जी जो 2 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, 2 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, एक बार 1996 में और एक बार 2007 में। तो 1996 में जो मूवी के लिए मिला था वो था संगत। तो आप देख सकते हो यहाँ पे संगत लिखा हो, लेकिन ये 1996, क्वेश्चन में पूछा है 2007 के लिए मिला था बैलीगंज कोर्ट के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Dietrich Mateschitz, co-founder of which company, passed away in the October 2022? तो डाइट्रिच का देहांत हो गया, ये कौन सी चीज के जो है वो फाउंडर थे या को फाउंडर थे? ये थे रेड बुल एनर्जी ड्रिंक। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो आपको जानना जरूरी था क्योंकि बहुत से लोग जो बहुत से इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने रेड बुल जो है वो जरूर पिया होगा। तो एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पे जाना गया। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं डाइट्रिच? ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। तो एक ऑस्ट्रियन बिलियनियर थे डाइट्रिच जो कि को फाउंडर हैं एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेड बुल के, और साथ ही साथ फाउंडर भी हैं और ओनर भी हैं रेड बुल फार्मूला 1 रेसिंग टीम के भी। और शायद ये बात जो है वो बहुत ही कम बच्चों को पता होगी। और ये 78 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। इवन 2022 में इनको रिचेस्ट पर्सन का खिताब दिया गया था ऑस्ट्रिया में से, और ये फोर्ब्स की तरफ से उनको कहा गया था क्योंकि इनकी नेटवर्थ जो एस्टिमेटेड थी वो ऑलमोस्ट $27 बिलियन थी। और फार्मूला 1 रेड बुल ने जो है वो पहली ड्राइवर्स रेस जो है वो जर्मन ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल के थ्रू जीती थी 2010 के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पेंटर पैरी सोलेजिस जिनका देहांत हो गया अक्टूबर 2022 में, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? नाम याद रखना है, पैरी सोलेजिस जो कि एक बहुत ही फेमस पेंटर थे, ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। आंसर क्या होगा? 4 होगा। और पैरी का देहांत जो है वो हो गया 102 साल के थे, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। और ये अलग अलग शेड जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते थे, स्पेशली ये ब्लैक जो है वो उनके शेड्स अलग अलग तरह से बनाते थे। और इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का आर्ट जो है वो यूरोपियंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर जनरली इन्होंने ज़्यादा जो है वो आर्ट बनाया है। और 1979 से ये ब्लैक के अलग अलग शेड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और कई तरह के ब्लैक शेड्स इन्होंने जो है वो अलग अलग पिक्चर्स के ऊपर उतारे हैं, क्योंकि इनका मानना था एक आर्ट जिसका नाम था बियॉन्ड ब्लैक, कि ब्लैक के पीछे क्या छिपा हुआ है, तो उसके लिए जो है वो ये जाने जाते थे। तो इसलिए इस आर्ट को फेमस करने वाले पर्सन जो है वो पैरी सोलेजिस हैं, फ्रेंच जो हैं वो पेंटर थे। तो ये थी हमारे पास बहुत ही फेमस ऑबिचरीज। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए अगेन शुक्रिया, और आप खुश रहें, हमेशा ध्यान रखें अपनी सेहत का। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।